अभी आपको बताएं, निगरां वज़ीर आज़म की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के मस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। बिजली चोरों से 1 अरब 47 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी कर ली गई है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने ट्वीट में कहा, सिर्फ पिछले 2 रोज में 90 करोड़ की रिकवरी हुई। बिजली चोरों के खिलाफ 5000 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से भी हम लोग तफसीलात जानेंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि निगरां वज़ीर आज़म की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के मस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। बिजली चोरों से 1 अरब 47 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी कर ली गई है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने ट्वीट में कहा, सिर्फ पिछले 2 रोज में 90 करोड़ की रिकवरी हुई है। निगरां वज़ीर आज़म की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के मस्बत नताइज सामने आने लगे हैं और मुल्क भर में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जहाँ पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिसमें कुंडा कनेक्शंस को भी ख़त्म किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लोग गिरफ्तारी की जा रही है उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें जेलों में भी भेजा जा रहा है। बिजली चोरी के खिलाफ बहुत बड़ा जो क्रैकडाउन एक तरह से देखा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। बिजली चोरों से अब तक 1 अरब 47 करोड़ रुपए से ज़ायद की रिकवरी भी की गई है, जबकि सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने ट्वीट में कहा है कि सिर्फ पिछले 2 रोज़ में 90 करोड़ की रिकवरी भी हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बताइएगा, काफ़ी बड़ी तादाद में रिकवरी हो रही है और ये मुहिम बहुत मज़बूत नताइज दे रही है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त। आपने ये जो अदाद शुमार हमारे सामने आए हैं ये बताते हैं कि जो बिजली का क्राइसिस है, इस हवाले से अगर मज़ीद मुस्तकिल कार्रवाई की जाए तो डेफिनेटली जो बिजली चोरी है या लाइन लॉसेज हैं या वो सेक्टर जो बिजली चोरी करते हैं और इसके अलावा पेमेंट नहीं करते बर वक्त, उसके तौर पर सारे ऐसे मामला हैं जिनको अगर मज़ीद मौसर तौर पर काबू पा लिया गया तो उससे जो न सिर्फ ये है कि बिजली की पैदावार उसकी बेहतरी होगी, लोड शेडिंग में कमी आएगी, बल्कि इसके बाद जो है वो जो बिजली के नर्ख हैं उसमें भी कमी आने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, तफसीलात से आपने किया। निगरां वज़ीर आज़म की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के मज़बूत नताइज सामने आने लगे हैं। बिजली चोरों से 1 अरब 47 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी भी की गई और ये तमाम जो फैक्ट एंड फिगर सामने आ रहे हैं इसके बाद बेहतरी होती हुई भी दिखाई देगी। जिस तरह से कुंडा माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, इसके साथ साथ बिजली चोरी जो की जा रही थी और जो एक्स्ट्रा जो मीटर्स लगा के जिस तरह से बिजली चोरी की जा रही थी और उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, इसका जो असर था वो तमाम जो इलाका मकीन है उन पर पड़ता था। इसके साथ साथ सब मीटर पर जो लोड पड़ता था उस हवाले से भी, और इसके साथ जो PMTs के ऊपर जो लोड पड़ रहा होता था इसकी वजह से लोड शेडिंग काफ़ी बड़े एरिया में देखी जाती थी। फिर जो फीडर स्ट्रिप कर जाते थे उसकी एक बड़ी वजह भी यही थी कि लाइन के ऊपर जो काफ़ी लोड पड़ता था उस पर भी काफ़ी खातिर-ख्वाह इक़दाम पाने की कोशिश की गई है। पूरे मुल्क में ये तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो निगरां वज़ीर आज़म की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम थी वो यकीनी तौर पे एक मज़बूत नताइज अब सामने देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बिजली चोरों से 1 अरब 47 करोड़ से ज़ायद की अब तक रिकवरी की गई है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल हैं, उन्होंने ट्वीट में कहा है कि सिर्फ पिछले 2 रोज़ में 90 करोड़ की रिकवरी हुई है और बिजली चोरों के खिलाफ 5000 मुकदमात भी दर्ज किए गए। एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। तारिक, बताइएगा, ये मुहिम कब तक जारी रहेगी? निगरां वज़ीर आज़म की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के मस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। बिजली चोरों से 1 अरब 47 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी कर ली गई है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने ट्वीट में कहा, सिर्फ पिछले 2 रोज़ में 90 करोड़ की रिकवरी हुई है। बिजली चोरों के खिलाफ 5000 मुकदमात भी दर्ज करा दिए गए हैं और निगरां वज़ीर आज़म की ये मुहिम यकीनन एक मस्बत नताइज के साथ सामने आई है। बिजली चोरों से 1 अरब 47 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी कर ली गई है अब तक और पिछले 2 रोज़ में ये रिकवरी हुई है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने ट्वीट में कहा है कि सिर्फ पिछले 2 रोज़ में 90 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी हुई है और बिजली चोरों के खिलाफ 5000 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की जानिब से एक मुहिम शुरू की गई जो कि यकीनी तौर पे बहुत अच्छे और मज़बूत नताइज देती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट फैक्ट एंड फिगर्स के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो पावर डिवीज़न है उसमें बहुत बेहतरी की भी अब उम्मीद ख़ास तौर पे हम देखें तो नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न राशिद लंगड़ियाल ने भी ट्वीट किया जिसमें सिर्फ पिछले 2 साल में 90 करोड़ रुपये की रिकवरी हुई।
5000 से ज़ायद मुकदमात अब तक दर्ज हो चुके हैं। ये तमाम सूरत हाल ऐसी है जिसके हम मज़बूत नताइज देख रहे हैं और ख़ास तौर पे पावर डिवीज़न जिसमें बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है। और यकीनी तौर पे ये मुहिम जो निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से शुरू की गई थी वो बहुत अच्छे मज़बूत नताइज देती हुई दिखाई दे रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पे निगरान वज़ीर आज़म ने जो एक मुहिम शुरू की वो बहुत अच्छे और मज़बूत नताइज देती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी बड़ी तादाद में गिरफ्तार हो रहे हैं, कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और हम देखें तो इस पे मईशत पे जो बहुत बोझ पड़ रहा था उसमें काफ़ी बेहतरी हुई दिखाई देगी। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये असल पावर डिवीजन के लॉसेस हम सबको पता है हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं और ओवरऑल जो सर्कुलर डेट है वो भी बहुत हद तक बढ़ गया, 2500 बिलियन को क्रॉस कर गया है। तो ये तो भी बिल्कुल इसको इस सिस्टम में या इस सूरत हाल में तो आगे इनको चलाना मतलब वो ऑलमोस्ट नामुमकिन सा होता चला जा रहा है। तो इसलिए अगर जो हम एक्टिविटीज देख रहे हैं गवर्नमेंट की, खास तौर पे जो हमारी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उनका जो रिजॉल्व है कि जब बिजली चोरी को हमने ख़त्म करना है, कम से कम जितना मिनिमाइज हो सके वो करे, तो ये बड़े पॉजिटिव एक स्टेप है। और जैसे आपने कहा मईशत पे तो इसका पॉजिटिव असर पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि वो लोग जो बिल पूरा पे करते हैं उन बेचारों का क्या कसूर है, तो उनको उनकी मईशत शिकायत रही है। तो इस तरीके से अगर भी माफियाज के खिलाफ हम काम करेंगे जो कि शुरू हो गया है, चाहे वो पावर सेक्टर हो या स्मगलिंग हो या जो हुंडी हवाला का कारोबार है या डॉलर्स की इलीगल ट्रेड है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं मईशत में। इस तरह बिजली के चोरों के खिलाफ कार्रवाई ये तो अभी शुरू हुई है, तो आपको कुछ रिकवरीज होती नजर आ रही हैं। इसमें जो डिपार्टमेंट के अपने लोग इनके साथ शामिल होते हैं उनके खिलाफ एक कार्रवाई बहुत जरूरी है, वो भी की जा रही है, बिकॉज उनकी मिली भगत या उनकी मदद के बगैर तो बिजली चोरी हो नहीं सकती। और खास तौर पे वो फीडर्स, वो एरियाज, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जहाँ पर पावर लॉसेज ज्यादा हैं उनमें उन इलाकों में इन कार्रवाइयों को बढ़ाने की जरूरत है। उम्मीद करनी चाहिए आइंदा आने वाले दिनों में ये कार्रवाई ज्यादा शदोमत से आगे बढ़ेगी और उसके इफेक्ट्स एक तो मईशत पे पॉजिटिव नजर आएंगे और आम पब्लिक में भी लोगों का मोरल उससे बड़ा बेहतर होता है। खास तौर पर लॉ अबाइडिंग सिटीजन है जो लोग अपने बिल रेगुलरली पे करते हैं, उनकी वजह से शिकायत रही है, तो ज़ाहिर है वो भी अभी उनका भी गवर्नमेंट पे एतमाद बढ़ेगा कि गवर्नमेंट जो है आफ्टर ऑल अभी इन तमाम माफियाज के खिलाफ अमलन बरसे बेकार हो गई है। बिल्कुल, ब्रिगेडियर साहब लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद अली, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, निगरान वज़ीर आज़म की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के मस्बत नताइज तो सामने आने लगे हैं, आप क्या समझते हैं अगले कुछ टाइम में हम कहाँ स्टैंड करेंगे? क्या मुतवस्सित तबके को बिजली की फराहमी जो है अब जो लोड शेडिंग का सामना है वो यकीनी बनाई जाएगी? जी बिल्कुल, यही मैं भी आपके साथ उम्मीद करता हूँ और उसकी 3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि देखें ये IMF के साथ भी जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा है वक्तन फ़वक्तन, उनकी भी और आलमी बरादरी और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिनसे हम रिलीफ की तवक्को करते हैं उनकी भी ये जायज़ तवक्को है कि हमारे अपने जो सिस्टम में बैड गवर्नेंस और जो मसाइल हैं जिसकी वजह से लाइन लॉसेस होते हैं, जिसकी वजह से बिजली की चोरी होती है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये बैनुल अक़वामी बरादरी IMF की एक्सपेक्टेशन है, दूसरा ये कि इसके ज़रिए से हम अपने निज़ाम को ज़्यादा बेहतर भी बना सकते हैं और जो जितना भी हम अगले चंद हफ्तों में इन बिजली की चोरी पे काबू पा सकेंगे, यकीनन मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ अरसे बाद इसके नतीजे में जो हमारे आम बिजली के सारिफ हैं उनको रिलीफ भी फराहम किया जा सकेगा। क्योंकि ये जो बिजली की चोरी है ये दरअसल इसका मतलब ये है कि इन चोरों का जो नुकसान है वो जो लॉ अबाइडिंग हमारे शरीफ और जो बिजली के सारिफीन हैं वो अदा कर रहे हैं। तो यकीनन ये सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट की इस इनिशिएटिव को और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि इसको वो मंतकी इक़दाम तक और इंजाम तक भी पहुँचाएंगे और साथ ही साथ इसमें कोई वो यानी कि तफरीक नहीं करेंगे कि मुल्क के तमाम हिस्सों में, तमाम सरकारी इदारों में, तमाम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, पब्लिक प्राइवेट तमाम इदारों में अक्रॉस द बोर्ड अगर ये मुहिम चलेगी तभी इसकी क्रेडिबिलिटी भी होगी, इसका इम्पैक्ट भी होगा और फिर इसके असरात भी बेहतर अंदाज में किसी हद तक रिलीफ की सूरत में आम शहरी तक पहुँचेंगे।
ٹھیک ہے، سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے، سیکیورٹی ایکسپرٹ، اور بریگیڈیئر بابر ریٹائرڈ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، دفاعی تجزیہ کار. ہم اس پہ صورتحال پہ حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، اور خاص طور پہ جو اقدامات اب کیے گئے ہیں ان اقدامات کو اسی طرح برقرار رکھنا زیادہ ضروری ہے. صرف یہ اقدامات وقتی نہیں ہونے چاہیے، ان کو مستقل طور پر آگے بھی بڑھانا چاہیے تاکہ یہ تمام صورتحال ہم مزید نہیں دیکھ سکیں.